शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट कि ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल कौन सा बेहतरीन तरीका होता है आपके लिए जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का। कुछ स्टडीज़ भी शेयर करूंगी आपके साथ और आपको ये भी बताऊंगी कि जैतून का तेल अगर पिया जाए तो कितनी क्वांटिटी पीनी चाहिए और कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन होता है। जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। अब तो हमें सबको पता है, सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हर शख्स पढ़ता है, स्टडी करता है। जैतून का तेल, पहली तो बात यह है कि ये एक फल या एक उससे निकाला जाने वाला तेल है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। दूसरी बात यह कि इसके अंदर वो चिकनाई मौजूद है कि जो आपके जिस्म में बुरी चिकनाई को कम करता है और अच्छी वाली चिकनाई को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर HDL को ज़्यादा करेगा और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अंदर वो वाले फ़ैट मौजूद हैं कि जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून के अंदर 13% पूरे दिन का 13% जो विटामिन E आपके जिस्म को चाहिए होता है वो 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर आपको मिल सकता है। 7% उसी 2 टेबलस्पून में आपको विटामिन K मिलता है जो आपके ब्लड को उतना ही थिन रखता है जितनी ज़रूरत है, आपके ब्लड को क्लॉटिंग से बचाता है। तो शुगर के मर्ज़ के साथ जो अमवात होती हैं वो ज़्यादातर जब दिल का मर्ज़ साथ शामिल हो जाता है, जब आपको कोलेस्ट्रॉल भी उसी तरह बढ़ रहा है, मोटापा भी है, डायबिटीज़ टाइप 2 भी है, तो फिर अमवात की शरह बढ़ जाती है क्योंकि दिल के मर्ज़ की वजह से फिर डेथ होती है। शुगर इटसेल्फ मर्ज़ नहीं है, शुगर की वजह से डेथ नहीं होती। जो डेथ होती है वो ज़्यादातर शरियानों के ब्लॉक हो जाने या दिल को वो जब इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं तो उससे होती है। उसके लिए हमें जो अच्छा एक ऑयल बताया जाता है, जो स्टडीज़ हमें बताती हैं, वो है ऑलिव ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल कंपाउंड, आप यूँ समझ लें कि ये वो फ़ायदेमंद मुरक्कबात हैं इस जैतून के तेल के अंदर कि जो आपके जिस्म में बुरी वाली चर्बी को बढ़ने नहीं देंगे, अच्छी चर्बी को बढ़ाएंगे जो आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी है। ऑलिव ऑयल के अंदर ओलिक एसिड, ये वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड मौजूद है, ये वो फैटी एसिड मौजूद है, इसको स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है ओलिक एसिड को। ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश से जिस्म को बचाता है। शुगर अगर अभी नहीं हुई है तो आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ओलिक एसिड आपके जिस्म में सोजिश नहीं होने देगा। सोजिश क्या है? सोजिश आपकी आंतों की है, आपकी शरियानों की है, आपके जिगर की सोजिश, आपके गुर्दों की सोजिश, आपके लबलबे की सोजिश। उम्र के साथ साथ जब ये प्रॉब्लम्स अंदर बनती रहती हैं तो आपको 30, 35, 40 साल के बाद जाके पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ का आप शिकार हो चुके हैं। 2017 में एक स्टडी की गई कुछ लोगों के ऊपर कि उनको रखा गया ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल उनको पिलाया गया, तो उनकी जो फास्टिंग ग्लूकोज थी वो काफ़ी कंट्रोल थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसको ओपन करें, खोलें, पढ़ें ताकि आप सबके नॉलेज में इजाफा हो। इसी तरह 2019 में भी एक स्टडी की गई कि कुछ लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जब भी स्टडी होती है तो उसमें उनको मुख्तलिफ़ क्वांटिटी जो है वो ऑलिव ऑयल की डायरेक्ट पिलाई गई, तो उन्होंने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी आई। अच्छा, अब जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनके लिए भी जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिसको खानों में डाल लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। मैं कहती हूँ छोड़ेंगे सब आप झंझट। आपने उसको पीना है। कैसे पीना है? आपके मैदे के मसाइल हल होंगे। इसके अंदर वो कंपाउंड मौजूद हैं कि जो आपके तमाम मैदे के और डाइजेशन के मसले हल होंगे। इसके अंदर वो कंपाउंड मौजूद हैं जो जिस्म में कहीं भी अगर खुदा ना खास्ता कैंसर सेल बनने शुरू हुए हैं या फ्यूचर में होंगे, ये उससे आपको पहले ही बचा लेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। इंसुलिन प्रोडक्शन आपके ऐसे ऐसा बेहतर हो जाएगी। क्यों? कि ऑर्गन के अंदर जो सोजिश बनी है, जो छोटे छोटे सेल्स और ग्लैंड्स हैं ना जहाँ से इंसुलिन बनती है, वो आपके एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा
اس کے اندر وہ فائدہ مند مرکبات موجود ہیں کہ جو آپ کے جسم سے جو بری والی چربی ہے نا اس کو کم کرے گا. شریانوں کے اندر جو چربی جم جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو چیزیں جسم کے اندر ہے نا، ہم روزانہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک لیئر جمتے 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 یہ اس کو جمنے ہی نہیں دے گا. تو زیتون کا تیل آپ کو پینا کیسے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتی ہوں thrice a day ایوری ڈے، 3 دفعہ پئیں. کتنا پینا ہے؟ اچھا، یہ جو مختلف سٹڈیز ہوئی نا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو 50 ml بھی پلایا، 55 ml بھی پلایا ایک دن میں. 50 ml کا مطلب یہ ہے کہ 5 بڑے چمچ. بڑا چمچ اگر آپ 10 ml کو سمجھیں تو یہ تقریباً 5 ml 5 چمچے 6 چمچے بنتا ہے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو کچھ کم پلایا گیا، کسی کو زیادہ پلایا گیا. اور بہت سی سٹڈیز ایسی دیکھنے میں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 30 ml ایک دن میں. شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھانوں میں اور اس میں مت ڈالیں، آپ اس کو پئیں. ایک بڑا چمچ آپ دن میں پئیں، اس کے بعد آپ ناشتے کے بعد پی لیں، اس کے بعد آپ دوپہر کے بعد پئیں، اس کے بعد آپ 1 چمچ سونے سے پہلے پئیں. اگر آپ سونے سے پہلے 1 بڑا چمچ اس کا ڈائریکٹ آپ پی لیتے ہیں تو آپ کو اپنی آہستہ آہستہ فاسٹنگ شوگر بھی کنٹرول ہوتی بھی نظر آئے گی. یہ وہ چکنائی ہے جو آپ کو نقصان نہیں دے گی، یہ وہ چکنائی ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے گی. آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. اولیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل مرکبات سے بھرا ہوا ہے کہ جو آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیتے ہیں اور آپ کی جو شوگر ہے اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. آپ کے جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کیونکہ یہ انفلیمیشن سے ہی بچا رہا ہے، اور آپ کو جو یہ جو ہڈیوں اور جوڑوں میں جو سوزش ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی بچاتا ہے. اور زیتون کا تیل جب آپ چوز کریں گے، یعنی جب آپ اس کو شناخت آپ نے کرنی ہوگی، تو آپ نے ایکسٹرا ورجن لینا ہے. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا مطلب ہوتا ہے بہت خاص طریقے سے مختلف سٹیپ سے گزار کر اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پینے یا کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے. کسی اچھے سٹور سے لینا ہے، اچھی کمپنی کا لینا ہے، ایکسٹرا ورجن لینا ہے، اس کی ایکسپائری چیک کرنی ہے. جو اصل ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی ذرا تیز اسٹرانگ سی خوشبو اور اسمیل ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی. لیکن بہت سے سٹورز کے اوپر خاص طور پہ پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے اندر عام ویجیٹیبل آئل ملا کر بھی بیچا جاتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ ایکسپائری چیک کرنی ہے. اس کا کلر دیکھیں، گرین باٹل میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لائٹ سے تھوڑا سا خراب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی اچھی ہو، اور تاکہ آپ اس کو جب بھی پئیں تو آپ کے لیے صحت مند ہو بجائے اس کے کہ نقصان دہ ہو. تو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.